श्री कृष्ण। आज हम हनुमान जी की कहानी सुनेंगे, आटे की स्त्री। किसी गांव में एक आदमी अपनी पत्नी व छोटे से पुत्र के साथ रहता था। एक बार उस गांव में एक साधु आया। तंत्र मंत्र दिखाकर वह अपना पेट पालता था। उस आदमी को साधु की संगत में ऐसा मन रमा कि वह उसके साथ तंत्र मंत्र सीखने को आतुर होकर उसके साथ चला गया। गांव में अब उसकी पत्नी व पुत्र अकेले रह गए। दोनों बड़ी मुसीबत से अपना समय काटने लगे। जब पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो अपनी एक दो बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाने लगा। माँ उसे कुछ कलेवा बनाकर देती, जिसे लेकर वह जंगल में जाता। वहाँ हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर था। लड़का उस मंदिर में बैठता, अपने भोजन को हनुमान जी के सामने रखता और कहता, बजरंग बली, अपन दोनों आओ, कुछ खा लें। बजरंग बली उस लड़के से बड़ा प्रसन्न रहते। तब एक दिन उन्होंने उसकी कुछ न कुछ सहायता करने की सोची। उन्होंने एक बंदर का रूप धरा। वहां जंगल में एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। वहां से वे जोर जोर से कराने लगे। लड़के ने किसी के कराने की आवाज सुनी तो वह उसी दिशा में चलता गया। उसने खड्डे में पड़े बंदर को देखा और उसे किसी तरह बाहर निकाला। जब वह शाम को घर लौटने लगा तो बंदर भी बकरियों के साथ साथ उस लड़के के साथ घर तक आ गया। माँ ने पूछा, बंदर कहाँ से ले आया रे? तो उसने सारा हाल कह सुनाया। दूसरे दिन जब वह जंगल की ओर चला तो बंदर भी उस लड़के के साथ साथ जंगल में चल पड़ा। रोज की तरह आज भी वह हनुमान जी के मंदिर में बैठकर बजरंग बली से कहने लगा, आओ बजरंग बली, खाना खा लें। उसको बंदर भी पास आ गया। लड़के ने कुछ खाना बंदर को भी खिलाया, खुद भी खाया। तब बंदर जंगल में जाकर कुछ फल तोड़ लाया। लड़के ने स्वादिष्ट फल खाए, कुछ माँ के लिए भी बांध लिए। इस तरह वह लड़का और बंदर पक्के मित्र बन गए। एक दिन बंदर ने मनुष्य की वाणी में कहा, मित्र, मैं बोलने वाला बंदर हूँ, पर यह बात तुम किसी को भी मत बताना, अपनी माँ को भी नहीं। लड़का हैरान रह गया, पर अब वे दोनों पक्के मित्र थे, सो उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अब बंदर ताजे ताजे फल तोड़ कर लाता। लड़का और माँ के खाने के बाद जो भी फल बचते उसे वह गांव के हाट बाजार में ले जाकर बेच आता। इससे कुछ कमाई भी होने लगी और लड़के के और उसकी माँ के दिन फिरने लगे। उसने सबके लिए कपड़े खरीदे, झोंपड़े को भी ठीक कराया। लेकिन गांव के व्यापारियों को ये बात बहुत अखरी। लड़के के लाए हुए फल इतने ताजे और मीठे होते थे, सारे हाट में उसी के फलों की मांग रहती। इससे उन व्यापारियों को बड़ा नुकसान होने लगा। सभी व्यापारियों ने लड़के को धमकी दी, यदि वह यहाँ फल लाकर बेचेगा तो उसका झोंपड़ा जला दिया जाएगा और माँ बेटे को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। माँ बेटे पहले ही अनाथ थे, वे इन धमकियों से बुरी तरह डर गए। लड़के ने बंदर से कहा, अब तू फल मत लाया कर, पहले ही मेरे पिताजी नहीं हैं, घर भी नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बंदर ने कहा, ठीक है, अब फल का व्यापार नहीं करेंगे। मैं एक दूर राक्षस को जानता हूँ, उसने वहां बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा है, वह धन हम ले आते हैं। लड़के ने कहा, नहीं नहीं, राक्षस के पास जाने में तो बहुत खतरा है। बंदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बंदर गुफा में राक्षस के पास गया। उसने उस राक्षस की बहुत तारीफ की। कहा, राक्षस महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, कितनी तपस्या करते हैं आप तो बड़े ही महान हैं। राक्षस जो क्रोध से हुंकार बढ़ता रहता था, अपनी प्रशंसा सुनकर थोड़ा पिघल गया। बोला, अरे बंदर, तू बातें तो बड़ी लच्छेदार करता है, तेरे आने से तो मेरा अकेलापन भी दूर हो गया। बातों ही बातों में राक्षस ने कहा, मुझे एक पत्नी की आवश्यकता है, जिससे मैं घड़ी दो घड़ी बात कर सकूं। बंदर ने कहा, वह अवश्य ही कोई उपाय करेगा। बंदर ने घर आकर सारी बात उस लड़के को बताई। लड़के ने कहा, मित्र, कौन सज्जन स्त्री उस राक्षस की पत्नी बनना स्वीकार करेगी? बंदर ने कहा, मित्र, तुम बिल्कुल चिंता न करो, आटे की एक बड़ी सी स्त्री बनाओ, मैं उसके लिए कहीं से अच्छे वस्त्र और आभूषण ले आता हूँ। लड़के को बंदर पर पूरा विश्वास था। उसने हनुमान जी का नाम लेकर एक बड़ी सी आटे की स्त्री बना दी। बंदर वस्त्राभूषण ले आया। रात्रि को उस आटे की स्त्री को सजाकर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। राक्षस के गुफा के द्वार पर जाकर लड़का दूर खड़ा रह गया। बंदर ने आटे के पुतले को गुफा के बाहर रख दिया और आवाज लगाई, राक्षस महाराज, स्त्री ले आया हूँ, कुछ इनाम दीजिए। राक्षस के पास बहुत सा लूटा हुआ धन था, सारा लाकर बंदर को दे दिया। बंदर ने कहा, मेरे जाने के बाद 3 प्रहर बाद स्त्री को देखना और ब्याह रचा लेना। ऐसा कहकर धन लेकर लड़के के साथ वह घर लौट आया। उधर जब राक्षस ने 3 प्रहर बाद स्त्री को देखा तो आटे के पुतले को देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया।
सूंघते सूंघते वो उस लड़के के घर तक आ पहुंचा। जोर से हुंकार लगाई। लड़के की मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, राक्षस भीतर आया। लड़के की मां डर के मारे कांप उठी, लेकिन राक्षस एकदम से मुंह देखता ठगा सा रह गया। ये तो उसकी पत्नी थी, जिसे वह बरसों पहले छोड़कर चला गया था। उसने कहा, प्रिय पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति को राक्षस के रूप में देखकर पत्नी सकते में आ गई। अब वह भी पति को पहचान गई थी। पति के शरीर पर बड़े बड़े बाल, लंबे नाखून, गंदा शरीर देखकर वह सिहर उठी। उसने उसे आसन दिया और उसका राज पूछा। राक्षस ने बताया, साधु के साथ तंत्र विद्या सीखते सीखते उसकी आदतें खराब हो गई थी। वक्त बेवक्त खाने से, जागते रहने से, गलत सलत वस्तुएं खाने से उसका शरीर कुरूप हो गया और वह हिंसक बन बैठा। आते जाते लोगों को लूटने लगा, उनका खून करने लगा। अब वह खुद इन सब बातों से घबरा गया, फिर से अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखने लगा। तभी इस घर से एक बंदर आया। उसने मुझे आटे की स्त्री बना कर दी। मैं उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया हूँ। ये सारी बातें वो लड़का और वो बंदर भी सुन रहे थे। अब वे भी सामने आ गए। स्त्री ने पति को पुत्र से, पुत्र को पिता से मिलवाया। सब गले मिलकर रोने लगे। तभी बंदर ने इशारे से लड़के को बाहर बुलाया और कहा, अपने पिताजी से कहो, जंगल वाले हनुमान जी के मंदिर में जाकर तपस्या करे, स्नान ध्यान करे, जप कीर्तन करे, वे पुनः ठीक अवश्य हो जाएंगे। जब पुत्र ने पिता को ऐसा करने को कहा तो वे सहर्ष तैयार हो गए। 1 वर्ष की तपस्या के बाद उनका शरीर धीरे धीरे अच्छा होने लगा। अब वे पुनः नए जीवन के साथ पति और पुत्र के साथ रहने के लिए आ गए। तब तक एक दिन बंदर ने मौका देखकर उस लड़के को कहा, मेरा काम अब समाप्त हो गया है, अब मुझे वापस जाना ही होगा। तुम मुझे हनुमान मंदिर तक पहुंचा दो। अगले दिन लड़के, उसकी माँ और पिता ने भारी मन से उस बंदर को विदा किया। बंदर वहां से ओझल हो गया। सब लोग हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए घर लौट आए। जय हनुमान जी महाराज की। जय श्री कृष्ण।